करुणा का सरसों का बीज, एक बौद्ध भिक्षु का पाठ। पारंपरिक बौद्ध भिक्षु कहानी। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान और सम्मानित बौद्ध भिक्षु रहता था। आनंद अपनी दया, करुणा और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनका मार्गदर्शन और शिक्षाएं लेने आते थे। एक दिन गांव का एक युवक व्यथित मन से आनंद के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, आदरणीय आनंद, मैं क्रोध और घृणा से भरा हुआ हूं। मुझे अपने भीतर शांति नहीं मिल रही है और मैं लगातार दूसरों के साथ संघर्ष में रहता हूं। कृपया मुझे सिखाएं कि इन नकारात्मक भावनाओं पर कैसे काबू पाया जाए। आनंद ने उस युवक की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। सरसों के बीज की यह छोटी थैली ले लो और गांव के हर घर में जाओ। उनसे सरसों के बीज मांगो, लेकिन एक शर्त है। आपको सरसों के बीज केवल उन घरों से इकट्ठा करने चाहिए जहां किसी को कभी कष्ट या हानि का अनुभव न हुआ हो। युवक सहमत हो गया और उत्सुकता से अपनी खोज पर निकल पड़ा। वह घर घर जाकर सरसों के बीज मांगता था, लेकिन हर घर में उसे दर्द, कष्ट और हानि की कहानियां सुनने को मिलती थीं। एक भी घर ऐसा नहीं था जहां लोगों को किसी प्रकार का दुख न हुआ हो। गांव के हर घर का दौरा करने के एक लंबे दिन के बाद युवक खाली हाथ और कुछ हद तक समझदार होकर आनंद के पास लौट आया। उन्होंने आनंद को अपनी यात्रा के बारे में बताया और कैसे उन्हें एहसास हुआ कि पीड़ा मानव अस्तित्व का एक सार्वभौमिक हिस्सा है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरे दोस्त, जैसे गांव के हर घर ने पीड़ा का अनुभव किया है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति ने भी पीड़ा का अनुभव किया है। यह मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है। क्रोध और घृणा पर काबू पाने की कुंजी है दूसरों की पीड़ा के प्रति करुणा और समझ विकसित करें। जब आपको एहसास होगा कि हम सभी पीड़ा के अनुभव में भागीदार हैं, तो आपका दिल सहानुभूति से भर जाएगा और आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। उस युवक ने बुद्धिमान भिक्षु आनंद से सीखे गए मूल्यवान सबक के लिए आभारी होकर सिर हिलाया। उस दिन के बाद से उन्होंने खुद को करुणा और समझ विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें अपने जीवन में आंतरिक शांति और सद्भाव मिला। बौद्ध धर्म की यह कहानी नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाने और आंतरिक शांति पाने में करुणा और सहानुभूति के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाता है कि पीड़ा एक साझा मानवीय अनुभव है और इसे समझकर हम दूसरों के लिए अधिक सहनशीलता और प्यार विकसित कर सकते हैं।